नमस्ते। एनजीओ, ये शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये असल में होता क्या है और हमारे समाज के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं? आइए आज इसी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो हाँ, ये शब्द हमें अक्सर सुनने को मिलता है, न्यूज़ में, बातचीत में। पर इसका असली मतलब क्या है और ये संगठन करते क्या हैं? चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, इन 3 अक्षरों एनजीओ का मतलब क्या है? एनजीओ का पूरा नाम है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल साफ है, ये एक ऐसा संगठन है जो सरकार का कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन जिसका एक ही मकसद होता है, समाज की भलाई के लिए काम करना। अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझना हो तो बस ये सोचिए कि ये कुछ ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो साथ आते हैं, समाज की किसी प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर उसे सुलझाने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये संगठन असल में करते क्या-क्या हैं? सच तो ये है कि इनके काम का दायरा बहुत ही बड़ा और फैला हुआ होता है। चलिए देखते हैं कि समाज सेवा के ये कौन-कौन से रूप ले सकते हैं। और इनके काम वाकई में बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं। बच्चों को पढ़ाने से लेकर हेल्थ कैंप्स लगाने तक, या फिर पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने से लेकर महिलाओं और बच्चों की मदद करने तक, यहाँ तक कि जिन्हें जरूरत है उन्हें कानूनी सलाह भी देते हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हर एनजीओ का अपना एक खास मिशन, एक खास लक्ष्य होता है। उन्होंने अपनी संस्था के लिए जो भी उद्देश्य तय किए होते हैं वो उसी के हिसाब से काम करते हैं, ताकि उनका सारा ध्यान और मेहनत सही दिशा में लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संगठन कितने बड़े या छोटे पैमाने पर काम कर सकते हैं। क्या ये सब एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका आकार और दायरा बहुत अलग अलग हो सकता है। कुछ एनजीओज बहुत छोटे लेवल पर, मान लीजिए किसी एक गांव या एक ही शहर के अंदर काम करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इतने बड़े होते हैं कि उनका काम पूरे राज्य या यहाँ तक कि पूरे देश में फैला होता है। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर ये गैर सरकारी हैं, मतलब सरकार से अलग हैं, तो फिर सरकार के साथ इनका रिश्ता कैसा होता है? क्या ये बिल्कुल अलग-अलग काम करते हैं? देखिए, पहली और सबसे साफ बात तो यही है कि एक एनजीओ सरकार का हिस्सा बिल्कुल नहीं होता। वो एक आजाद संस्था है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं या अलग-थलग काम करते हैं। असल में ज्यादातर मामलों में ये सरकार के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ये साझेदारी असल में काम कैसे करती है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला कदम है योजनाओं को पहुंचाना। एनजीओज सरकारी स्कीमों को जमीनी स्तर पर आम लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी मदद करते हैं। दूसरा कदम है वित्तीय सहायता। क्योंकि एनजीओज इतना जरूरी काम करते हैं तो उन्हें सरकार से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। और अब आता है सबसे जरूरी तीसरा कदम, जवाबदेही। ये मदद यूं ही नहीं मिलती। सरकार के साथ सहयोग और भरोसा बनाए रखने के लिए एनजीओज को पूरी तरह से पारदर्शी होना पड़ता है। उन्हें अपने हर काम का, हर पैसे का हिसाब देना होता है और सारे नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता है। यही पारदर्शिता है जो ये सुनिश्चित करती है कि ये साझेदारी चलती रहे और सफल हो। तो अगर इनके पूरे काम को, इनकी पूरी भूमिका को एक लाइन में या एक विचार में समेटना हो तो वो क्या होगा? इसका जवाब बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। ये लाइन्स सब कुछ कह देती हैं। एक एनजीओ समाज और सरकार के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ये एक बहुत गहरा और शक्तिशाली विचार है ना? मतलब ये कि वो आम लोगों की ज़रूरतों को, उनकी समस्याओं को सरकार तक ले जाते हैं और सरकार की योजनाओं और मदद को लोगों तक लाते हैं। वो सही मायने में लोगों की आवाज़ बनकर समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा करती है। समाज को बेहतर बनाने के इस बड़े काम में हम सबका, हर एक व्यक्ति का क्या योगदान हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, जानकारी रखना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।